पड़ोसी बीवी। राजीव और मोना दोनों पति पत्नी अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन जी रहे थे। लेकिन राजीव की एक बुरी आदत थी। वो हमेशा अपनी बीवी मोना को दूसरी औरतों से कंपेयर किया करता था। मोना, और कितना समय लगेगा? जल्दी तैयार हो जाओ ना, वरना हम पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ जी, बस 5 मिनट। चलिए, मैं तैयार हो गई। 5 मिनट करके आधा घंटा खा गए। घड़ी में समय देखा है? हाँ, अभी तो पार्टी शुरू ही हुई होगी। और जाते जाते खत्म भी हो जाएगी। क्या यार, कितनी देर कर देती हो तुम। और एक मेरे बॉस की बीवी है, ऑफिस, बच्चा, घर सब संभालती है और हमेशा ऑन टाइम रहती है। हाँ, क्योंकि उनके घर में हर काम के लिए अलग से नौकर है। यहाँ तो मुझे सारे काम अकेले ही करने होते हैं। बस एक्सक्यूज देने को तैयार रहती हो हमेशा। अब तुम दोनों जाओगे भी या खड़े खड़े बहसबाजी ही करते रहोगे? फिर दोनों पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। पार्टी में राजीव के ऑफिस से सभी दोस्त अपनी पत्नियों के साथ आए हुए थे। वाह, सब कुछ कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है ना। हाँ, एकदम परफेक्ट। लेकिन ये तुमने क्या पहन लिया है? बाकी औरतों को देखो, वेस्टर्न ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही हैं, और तुम तो गंवारों की तरह साड़ी पहनकर आ गई। इससे पहले कि मोना कुछ कह पाती, वहाँ राजीव के ऑफिस के कुछ दोस्त आ जाते हैं। हे राजीव, मीट माय वाइफ सुरेखा। हेलो भाभी जी। हेलो, ये आपकी वाइफ है? जी, ये मेरी वाइफ मोना है। हेलो मोना। नमस्ते जी। ओह नमस्ते। वैसे आपकी ये साड़ी ना बड़ी ही प्रिटी लग रही है। कहाँ से ली? बस पास के ही मॉल से। ऐसे ही दोनों बातें करने लगती हैं और सुरेखा के जाने के बाद। क्या था ये? हाँ, उन्होंने हेलो कहा तो तुम नमस्ते करने लगी। और उस लेडी का स्टैंडर्ड देखो, पहनावा, बोली, सब कितना परफेक्ट है। कुछ सीखो। ऐसे ही पार्टी चलती रहती है और उसी के साथ राजीव पूरी पार्टी में मोना को बस दूसरों से कंपेयर करता रहता है। रात बीतती है, दोनों पार्टी से घर वापस आते हैं। अगली सुबह घर की डोरबेल बजती है। अब कौन आ गया इतनी सुबह? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं है आपको। मैं आपकी नई पड़ोसन संध्या, कल ही शिफ्ट हुई हूँ तो सोचा पड़ोसियों से मिल लूँ। अच्छा अच्छा, आओ बेटा अंदर आओ। मोना बहू, 2 कप चाय लेते आना। राजीव, ये देखो हमारी नई पड़ोसन संध्या। हेलो संध्या जी। हेलो जी, हेलो। ये लीजिए, आप लोग मिठाई खाइए। मेरी माँ कहती है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ मीठा लेके जाना चाहिए, इससे खुशियाँ बढ़ती हैं। बड़े उच्च विचार है बेटी तुम्हारे माताजी के। लीजिए, आप लोग समोसे खाइए। फिर सभी नाश्ता करते हुए नई पड़ोसन से बातें करते हैं और कुछ देर बाद संध्या वहाँ से चली जाती है। आजकल कौन पड़ोसी अपने पड़ोसियों का हालचाल लेने आता है? बाकी नेक बच्ची है। सही कह रही हो माँ, आज के समय में तो कोई 1 रुपए की टॉफ़ी भी नहीं लाता। और ये तो रसमलाई का डिब्बा लेकर आई थी। सीखो मोना कुछ उससे। वो मीठा लेकर आई और तुम उसे तीखे तीखे समोसे सर्व कर रही थी। अरे मीठा खाने और खिलाने से रिश्तों में मिठास बढ़ती है। तो क्या तीखा खाने से रिश्ते खराब हो जाते हैं? हैं? देखो माँ, देखो, इसको बोलने तक की तमीज़ नहीं है। और एक संध्या आज ही आई और कितने प्रेम से बात कर रही थी सबसे। हाँ, ठीक ही थी। चलो अब तुम दोनों फालतू में बहस मत करो, अपना अपना काम करो जाके। अब राजीव ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन ये क्या, रास्ते में उसका स्कूटर खराब हो जाता है। तभी संध्या अपनी कार से वहाँ आती है। हे, हेलो राजीव जी। हे, आप यहाँ कैसे? बस मैं यहाँ से गुजर रही थी और आपको रोड साइड परेशान होते देखा तो सोचा पूछ लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस ये स्कूटर खराब हो गया, ऑफिस को भी देर हो रही है। अच्छा, एक काम करो, आप ऑफिस का एड्रेस बता दो, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। फिर क्या था, राजीव ने मदद ली और संध्या ने उसे उसके ऑफिस ड्रॉप कर दिया। कितनी टैलेंटेड है ये औरत। औरत होके गाड़ी भी चला लेती है। एक मेरी बीवी, कुछ नहीं आता उसे। वहीं शाम को, अजी बाजार से सब्जी लेते आओ, फिर मैं खाना बना देती हूँ। तुम ही चली जाओ ना। मुझे घर में और भी काम है, मैं जाऊंगी तो लेट हो जाएगा। एक काम करो, ये लो स्कूटर की चाबी, स्कूटर से चली जाओ।
आज अचानक से चाबी कैसे दे दिया? आपको तो पता है ना मैं स्कूटर नहीं चलाती। यही तो दिक्कत है तुम्हारी, तुम्हें आता ही क्या है। पड़ोस वाली संध्या जी को देखो, कार चला लेती है कार, और तुम्हें स्कूटर तक चलानी नहीं आती। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी तो क्या करूं? हाँ, पति को तो गुलाम बनाकर रखा है ना तुमने। फिर राजीव खुद ही मार्केट के लिए चला जाता है। ऐसे ही एक दिन, ये देखिए ना, कल मैं माँ जी के साथ ज्वेलर के यहाँ गई थी तो मैंने ये गहने ले लिए। ये गहने लिए? एक तो लाखों का खर्चा किया, ऊपर से ढंग का भी नहीं खरीद पाई। कितने ओल्ड डिज़ाइन की ज्वेलरी है। एक अपनी पड़ोसन संध्या जी को देखो, रोज़ गोल्ड पहनती है, कितनी डिज़ाइनर ज्वेलरी पहनती है, सस्ते में किफ़ायती। हाँ, पर मैं उनकी जैसी नहीं हूँ ना, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। ये कहो कि ढंग ही नहीं है। अब ऐसा तो रोज़ाना होने लगा। राजीव हर दिन किसी न किसी बात पर मोना को अपनी पड़ोसन के साथ कंपेयर करता रहता। ऐसे ही एक दिन मोना और राजीव डिनर के लिए जाते हैं और वहीं उन्हें संध्या भी मिल जाती है। आप लोग यहाँ कैसे? बस हम डिनर के लिए आए थे, आइए ना आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। और इसी तरह संध्या भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है और तीनों बैठकर साथ में डिनर करते हैं और काफ़ी बातें भी करते हैं। तभी पानी पीते हुए अचानक से मोना के हाथ से पानी का ग्लास छूट जाता है। ओह शिट, सब गंदा हो गया। डोंट पैनिक, वेटर साफ कर देगा। वेटर, ये क्लीन कर दो। यस मैम। कोई तो चीज़ ढंग से किया करो। संध्या जी को देखो, कितनी परफेक्ट है, खाना पानी भी कितने सलीके से खाती है पीती है, और एक तुम बाहर भी हड़बड़ी में रहती हो। गलती से ग्लास हाथ से छूट गया ना। सब कुछ तुमसे गलती से ही तो होता है। जस्ट चिल, हो जाता है राजीव जी। शाम बीतती है और कुछ ही देर में सभी साथ में ही घर आ जाते हैं। अगले दिन, माँ जी आज आप लोग हमारे यहाँ लंच पर आइए, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं तो हमेशा आपके यहाँ आती रहती हूँ, कभी आप भी हमारे यहाँ आइए ना। फिर क्या था, पहुँच गई राजीव की फैमिली संध्या के घर लंच के लिए। सब साथ में लंच करते हैं और काफ़ी बातें भी करते हैं। और अब उनके घर से वापस आने के बाद, वाह क्या खाना बनाया था संध्या जी ने। मोना, तुम भी उनसे ही खाना बनाना सीख लो ना। बहू भी तो अच्छा खाना बनाती है, सीखने की क्या ज़रूरत है। बनाती है पर उसके जैसा नहीं बनाती। और घर देखा, कितने अच्छे से डेकोरेट करके रखा था, हर चीज़ एकदम परफेक्ट। तुम कहना क्या चाहते हो राजीव? क्या मैं तुम्हारा घर अच्छे से नहीं संभालती? संभालती हो, करती हो सारे काम, पर एक भी काम ढंग से नहीं करती। अरे खुद को ही देख लो, ना कपड़े पहनने का ढंग है, ना खाने पीने का। खाना भी उतना अच्छा नहीं बनाती। तुम्हें तो फैशन सेंस भी नहीं है। अच्छा, अगर मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो फिर ढूंढ लो अपने लिए नई दूसरी बीवी। मोना गुस्से में अपने कमरे में जाके रोने लगती है। बेटा ये तूने ठीक नहीं किया, आज बहू को तेरी वजह से बहुत दिक्कत हुई है। हर बार बहू की तुलना कभी उस संध्या से तो कभी बाकी औरतों से करता रहता है, ये ठीक नहीं है बेटा। तो इसमें गलत क्या है? कोई परफेक्ट है तो उसकी परफेक्शन दिखाकर उसे भी परफेक्ट बनने के लिए तो कह रहा हूँ मैं। अच्छा परफेक्ट, चल आज मैं तुझे परफेक्शन दिखाती हूँ। अब माँ राजीव को एक क्लब के बाहर लेकर जाती है। माँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? खड़ा होके देखता रहे बस। तभी राजीव देखता है कि संध्या छोटे छोटे कपड़ों में कुछ लड़कों के साथ क्लब से निकलती है और उसने ड्रिंक भी किया होता है, जिसके बाद वो एक कार में बैठकर उनके साथ चली जाती है। ये तो कितनी बिगड़ैल है। एक पल में छवि बदल गई बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है, आगे देख। वहीं अगले दिन माँ राजीव को संध्या के घर के बाहर ले जाती है और दोनों खिड़की से अंदर झांकने लगते हैं। मैं क्या तुम लोगों की नौकरानी हूँ जो घर का सारा काम करूँ? ऐ बुढ़िया, काम करना है तो कर, वरना लौट मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। फिर बुढ़ापे में दर बदर की ठोकरें खाते रहना। ना ना बहू, ऐसा न कर, मैं सारा काम कर देती हूँ। और तुम, कल सैलरी आई थी ना, कहाँ है? ये लो। ये क्या, 100 रुपये कम है इसमें? वो कल बाइक में पेट्रोल डलवाना था ना।
बाइक में पेट्रोल? हाँ, मेरी कार में पेट्रोल डालने के लिए पैसे कम पड़ जाते तो कल से बाइक से जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटो से जाना। राजीव संध्या का ये बिल्कुल उल्टा रूप देखकर हैरान हो जाता है और उसका सर शर्म से झुक जाता है। क्या हुआ बेटा? परफेक्शन की बात कर रहा था ना तू? इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर मोना भी इस संध्या की तरह बन जाए तो। नहीं माँ, नहीं, कभी नहीं। मेरी मोना लाखों में एक है। अब दोनों माँ बेटे अपने घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि मोना अपना लगेज लेके दरवाजे पर खड़ी है। कहाँ जा रही हो मोना? कहीं भी नहीं जाओगी। आई एम सॉरी मोना, मुझे माफ़ कर दो। दूसरी औरतें मुझसे ज़्यादा अच्छी है ना, तो ठीक है ना, जाओ अब ऐसी ही किसी लड़की को ढूंढ लो जो हर चीज़ में अच्छी हो। मुझे माफ़ कर दो मोना, मुझे समझ में आ गया है, अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। जिसके बाद राजीव को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी बीवी को जाने से रोक लेता है, जिसके बाद वे अब सुख शांति से बिना किसी कंपैरिजन के रहने लगते हैं।